पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद ठिकाने तबाह, बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस में 1 कैप्टन और 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत फौजी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिपह सालार का पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के कौमी अज़्म का इरादा। इन्होंने अपनी थी और अपने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टुवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के मुज़ाकरात कामयाब। बिजली की लोड शेडिंग में कमी का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मामलात हल होने में वक्त लगेगा, जब तक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि आज बनने वाले मॉडल को हमने मिल बैठ कर बनाया है, ये मॉडल दीगर सूबों में भी नाफिज करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। एक बड़ा बहरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है। हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो नून से मुराद मियां नवाज शरीफ है। पूरी जमात जो है वो इस बात पे मुत्फिक है कि वही पार्टी को लीड करें। 11 लोगों ने जो है वो पेपर्स इशू करवाए हैं जी। इसमें बशीर मेमन साहब, मोहम्मद इसाक डार साहब, शाह गुलाम कादर साहब, इन साहबान ने आज यहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। सदारत के लिए अब तक सिर्फ नवाज शरीफ उम्मीदवार। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून का मतलब नवाज शरीफ है। 11 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, कल ही नए सदर का इंतखाब कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक आइंदा माली साल का विफाकी बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नए माली साल का मुजव्वज़ा बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस का आगाज 10 जून से होगा। मंजूरी जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। आइंदा माली साल तिजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे की पेशगोई। IMF का कहना है पाकिस्तान की दरामदाद में 5 अरब 51 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे का तखमीना है। बरामदात में 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफा मुतवक्के है। तिजारती खसारा बढ़कर 27 अरब 92 करोड़ 30 लाख डॉलर हो सकता है। बजट में तरक्याती कामों के लिए तलब करदा फंड से भी ज्यादा रकम मुख्तस करने का फैसला। वजारत मनसूबाबंदी ने 1140 अरब रुपए मांगे। वजारत खजाना ने 1200 अरब रुपए जारी करने का फैसला कर लिया। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 20 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी। फर्टिलाइजर प्लांट्स को 30 सितंबर तक गैस सप्लाई की समरी और पाकिस्तान मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए 4 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी कर ली गई। 22% शरह सूद बहुत ज्यादा। विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने कमी का इंदिया दे दिया। कैसर अहमद शेख कहते हैं बजट में ताजर बरादरी को सहूलत देने और तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मार्स लाइन KPT का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देगी। आलमी मालियाती इदारे तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। हम कर्ज नहीं SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा SIFC के तहत चीन, कतर, अमारात, सऊदीया, यूरोपीय यूनियन मशरिक़ बईद के लिए 7 डेस्क बनाए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में कमी, 18 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए घी 375 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब होगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाइनेंस बिल और एक्साइज बिल पेश। निस्वार के तंबाकू पर भी टैक्स आयद। प्रॉपर्टी समेत कोयले, नेफ्राइट, क्रोमाइट और दीगर मादनियात भी टैक्स के जुमरे में शामिल। हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 2% टैक्स आयद। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान में भी इजाफा। गाड़ी का दरवाजा गलत साइड से खोलने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। कमिश्नर कराची की ढील, दूध फिर महंगा। शहर में दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा, कहीं 210 और कहीं 220 रुपए में दूध फरोख्त। कमिश्नर ने वेबसाइट से सरकारी निर्खनामा भी हटा दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट और आला मयार की सरमायाकारी का एक बड़ा जरिया है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबाद खान की सियासत में एक बार फिर एंट्री। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से टेलीफोनिक राब्ता, ओहदे संभालने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर इशरत लिबाद ने गवर्नर पंजाब से कहा, हतक इज्जत बिल पर दस्तखत से पहले असर नौ जायजा ले लें, अफाम व तफहीम से मामले का हल निकालने की कोशिश करें। इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को पैरों तले रौंद डाला। सयूनी फौज की महफूज करार रफाह में बमबारी, कैंप में हमले से आग भड़क उठी। 70 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा की अक्सरियत जल कर शहीद हुई। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइली दरिंदगी पर शदीद एहतजाज। हमास की रफा कैंप पर वहशियाना हमले की मजम्मत, कहा हमले आलमी अदालत इंसाफ के रफा ऑपरेशन रोकने के हुक्म की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल कत्लेआम और नस्ल कुशी के बावजूद कोई मकसद हासिल नहीं कर सकेगा। हाय रे गर्मी, मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज सूरज के तेवर ने शहरियों का हाल बेहाल कर दिया। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत मोहिंजोदड़ो और शहीद बेनजीराबाद में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और जैकबाबाद में 51, खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सिब्बी, भक्कर, रहीमयार खान, सकरन और सखर में पारा 50 तक पहुंचा। लाहौर और पेशावर में 44, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची वालों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। महकमे मौसमियात ने 29 से 31 मई तक हीट वेव का इम्कान जाहिर कर दिया। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की कल से बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। 1 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने बारिश के बाइस सैलाब का खदशा भी जाहिर कर दिया। दिन में सुकून न रात में आराम। बिजली की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बत्ती गायब। घंटों बिजली गायब रहने से कई इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। यौम तकबीर की छुट्टी का फैसला खड्डे लाइन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वफाक की जानिब से कल की छुट्टी को मुस्तरद कर दिया। बजट इजलास हफ्तावार और सरकारी तातीलात में भी जारी रखने की करारदाद मंजूर। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट कराने की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, टेस्ट मुस्बत आने पर बच्चे से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि उसे मंशियात किसने फराहम की। उस मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबा सिंध में जाली डोमिसाइल पर ग्रेड 17 की नौकरियां हासिल करने वाले मुतादिद अफसरान रडार पर आ गए। बराह रास्त AC और दीगर आला ओहदे हासिल करने वाले अफसरान पर शक। महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई और अंडरटेकिंग दी कि हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्ज़ाम है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया।
साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर ने FIA को चकमा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास को अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम। सरदार तनवीर इलियास साथियों की मदद से बच निकलने में कामयाब। कांगला में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, पीराबाद में गाड़ी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद की जानें चली गईं, 2 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मारगला की पहाड़ियों में एक बार फिर आग भड़क उठी। नेशनल पार्क का बड़ा रकबा आग की लपेट में आ गया। तेज हवाओं की वजह से आग का फैलाव रोकने में मुश्किलात। हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। वजीर आजम को आग को बुझाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। भारत आबी जारियत से बाज न आया, बगैर इत्तला दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। सतलुज में पानी की सतह 4 से 10 फुट तक पहुंच गई। सैकड़ों देहात खतरे की जद में। सतलुज में तुगयानी से विलेवाला का दिफाई बंद टूटने का खदशा। पानी के तेज बहाव से बंद कई मकामात से कटाव का शिकार, बंद में गड्ढे पड़ गए। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। सैटेलाइट पाकसेट MM1 दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत को बेहतर बनाएगा। स्पार्को के मुताबिक जमेरात को खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान का मई के माह में ये दूसरा खलाई मिशन है। शहनाई की जगह दुहाई। पेशावर थाना मचनी गेट में वकास को गोलियां मार दी गईं। पूरे इलाके में कोहराम। पुलिस ने मकतूल की मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कराची के इलाके कनीज फातिमा सोसाइटी से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। 21 साला हसनैन की लाश खाली प्लॉट पर दरख्त से लटकी हुई थी। पुलिस का कहना है कि लाश के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। शुबा है कत्ल के बाद लाश दरख्त से लटकाई गई। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद वाज़ेह हो सकेगी। गुज़िश्ता साल अगस्त से लापता कमसिन आयशा बाजियाब। कराची की अदालत ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान सीमा और समीर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में अपना सफीर तैनात कर दिया। 2012 में शाम में खाना जंगी के बाद सऊदी अरब ने दमिश्क में सिफारत खाना बंद करके अपने सफीर को वापस बुला लिया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गया। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बर्तरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम का नायब कप्तान कौन होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नायब कप्तान मुकर्रर करने का इख्तियार कोच गैरी क्रिस्टन और टीम मैनेजमेंट को दे दिया। लाहौर में पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद दी और उनकी कारकर्दगी को सराहा। वफ्द को 15 लाख रुपए का चेक भी दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में नेशनल हैंडबॉल गेम वजीर आजम यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुकाबलों में विफाक समेत तमाम सूबों की 2-2 टीमें शरीक हैं। बेहतरीन खिलाड़ियों को आलमी सतह पर खेलने का मौका फराहम किया जाएगा।